यूट्रस में रसौली या गांठ जब किसी भी तरह की होती है ना, तो एक वह मान लो आप लोग, या एक डर मान लो आपके मन में सबसे पहले आता है कि हाँ, ये कहीं कैंसरस तो नहीं है। इस मन को जितना जल्दी, इस सॉरी मन को नहीं निकालना है बाहर, डर को, इस डर को जितना जल्दी हो सके अपने मन से, अपने तन, अपने दिल दिमाग से बाहर कर दीजिए। जी हाँ, वो कैंसरस नहीं होती है गांठ और रसौली जो आपके बच्चेदानी में होती है। और ये तो आपको पता ही होगा, फाइब्रॉइड्स के साइज भी अलग अलग होते हैं, किसी में छोटा, किसी में बड़ी रसौली होती है। ठीक है, समझ गए। दूसरा वहम ये मन से निकाल दो कि अगर अगर हमें बच्चेदानी में रसौली या गांठ फाइब्रॉइड हो गया तो हमें कंसीव नहीं होगा, बच्चे नहीं होंगे। जी नहीं, रसौली होने के बावजूद ऐसे लाखों करोड़ों केस हैं आपके सामने, आपके रिश्तेदारों में होंगे, उन्होंने कंसीव किया है। कैसे? बाय यूजिंग होम रेमेडीज। बताऊंगा सब कुछ। 3 से 6 महीने लगेंगे। 3 से 6 महीनों में आपको धीरे धीरे लक्षण कम हो जाएंगे। और आप अल्ट्रासाउंड करवा लें। पहली बात, आप अल्ट्रासाउंड करवा लो भैया, सिंपल सी बात है। माताएं बहनें अल्ट्रासाउंड करो, तभी पता लगे फाइब्रॉइड बच्चे में रसौली है या नहीं है, कितना साइज है उसका। अगर चाहते हैं घर पर ही हम पता कर लें तो इसके लक्षण ध्यान से समझ लो, डायरी पे नोट कर लेना। सबसे पहला लक्षण, आपका जब पीरियड्स आएंगे, माताओं बहनों को जब पीरियड्स आएंगे तो बहुत ही ज्यादा हैवी ब्लीडिंग होगी विद पेन, विथ हैवी पेन। जो क्रैम्प्स पड़ते, बहुत ही ज्यादा आप लोगों को पेन होगी, दर्द होगी। दूसरा, आपके पेल्विक एरिया में आपको दर्द महसूस होगी। बात समझ में आ गई। और ये जो ब्लीडिंग इतनी ज्यादा हैवी होती है ना, फिर इसको कंट्रोल करने के आप लोगों को टैबलेट्स लेने पड़ते हैं। समझिए बात को ना माता बहन, समझ रहे क्या कह रहा हूं मैं। अब यहां पर समझो कि क्यों हमें बच्चानी में रसौली या गांठ जैसी समस्या हो जाती है। रीजन क्या है? सबसे पहला रीजन ध्यान से समझिएगा। अगर आपने ये समझ लिया, अगर रसौली है धीरे धीरे ठीक होना शुरू हो जाएगी। और अगर नहीं है, बचना चाहते हैं माताएं बहन, एक कॉमन प्रॉब्लम बच्चानी में रसौली या गांठ बनने से बचना चाहती हैं, तो भी आप लोग डायरी पे नोट कर लेना अच्छी तरीके से। क्या मैं समझाने वाला हूं। जब भी आपको पीरियड्स आएंगे, 4-5 दिन की साइकिल होती है माताओं बहनों में पीरियड्स की, मेंस्ट्रुअल साइकिल, इसमें आप लोगों को दूध नहीं पीना है। माताएं बहनें सबसे बड़ी गलती घी खाती है, इसमें मक्खन खा रही है, दही खा रही है, पनीर खा रही है, लस्सी पी रही है, दूध पी रही है। बताओ आप क्यों नहीं समझते? इसमें 5 दिन में किस तरह का भोजन भी निषेध होता है। अब भोजन इन द सेंस में ये नहीं बोल रहा हूं कि खाना मत खाओ, मैं बता रहा हूं क्या खाना है, वो खाना है। 5 दिन करके देखो, आपको पता चलेगा हैवी ब्लीडिंग आपकी धीरे 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 कम होना, नॉर्मलाइज हो जाएगी, दर्द कम होगी। बताता हूं क्यों, कैसे क्या करना है आप लोग वो समझ लो। जब भी आपको देखो, इस महीने आपको जैसे पीरियड्स आ गए, अब अगले महीने का आपके पीरियड्स का वेट करना है। ध्यान से समझिएगा क्या मैं बताने वाला हूं। आप माताओं बहनों ने सीड साइकिलिंग करनी है। सीड साइकिलिंग में क्या किया जाता है? कद्दू के बीज दिए जाते हैं, सूरजमुखी के बीज दिए जाते हैं, और 2 तरह के और बीज दिए जाते हैं जिनको मैं वीडियोस में नहीं बताऊंगा। जिनको जरूरत है व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना, मैं वहां पर बता दूंगा सीड साइकिलिंग कैसे करनी है, कैसे नहीं करनी है, कौन कौन से सीड्स आप लोगों ने यूज करना। यहाँ पर बताने से कोई फायदा नहीं है, फ्री में कोई मतलब जो मुझे जरूरत नहीं है किसी को समझाने की। ठीक है। इसके बाद आज से और अभी से अशोका का यूज करना शुरू कर दो माताएं बहनें, फाइब्रॉइड्स की ऐसी की तैसी हो जाएगी। कितनी भी भयंकर से भयंकर रसौलिया गांठ हो बच्चेदानी में, भैया गलना शुरू हो जाती है। सिर्फ एक चीज, क्या बोला मैंने? अशोका के पेड़ की छाल का प्रयोग करना है। मार्केट में सिरप भी आते हैं अशोका रिस्ट के नाम से, बट मैं आपको सिर्फ यही बोलूंगा, पंसारी के पास जाओ, अशोका की छाल ले आओ। अशोक पेड़ होता है, उसकी छाल होती है, हमारे यहाँ तो होते हैं, आप लोग देखना वहां पे अशोका की छाल। एक बात समझ लो कि ये जो अशोका की छाल है ना,
ये तो माताओं बहनों को समझ लो कि यूट्रिन टॉनिक है। जितनी भी तरह की यूट्रिन टॉनिक आप माताएं बहनें पीती हैं, बच्चेदानी को गर्भाशय को मजबूत करने के लिए आप जितनी तरह की यूट्रिन टॉनिक यूज करते हो, उनमें सिर्फ एक चीज कॉमन होती है, अशोका रिस्ट, अशोका की छाल। ये एक ऐसी चीज है माताओं बहनों के लिए अमृत की तरह काम करते हैं। स्पेशली किस चीज में, किस चीज में, जो आपका पेल्विक इसमें आपके बच्चेदानी, ये सब गर्भाशय, ये मतलब पूरा आपको रिप्रोडक्टिव सिस्टम में पूरा स्वस्थ कर देती है अशोका की छाल। सिर्फ एक चीज करनी पड़ेगी, परहेज बता दिया मैंने क्या करना है, बताया, समझे ना आप लोग क्या करना है। वो वहां से ही साइकिल पकड़ लो, 3 से 6 मिनट टाइम दे दो अपने शरीर को, बात खत्म। अच्छा, खाना खाने को मैंने मना किया, खाना क्या है, खाना क्या खाना है। खाने में आप लोगों ने फल सलाद 5 दिन, सिर्फ फल सलाद खाना है, सिंपल। सिर्फ 5 दिन की मैं बात कर रहा हूं। जब पीरियड्स आएंगे तो पीरियड्स के दिनों में सिर्फ आप लोगों ने अन्न नहीं खाना, ना मक्के की रोटी, ना गेहूं की रोटी, ना परोठा, दलिया वलिया, कुछ, सिर्फ फल और सलाद। क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि आपके 5 दिन में शरीर की सफाई होना शुरू होती है, पूरे शरीर की डिटॉक्सिफिकेशन होती है। आप लोग दूध पिएंगे, फैट जाएगा, आपका शरीर उतने अच्छे तरीके से सफाई नहीं करेगा, उल्टा आपका फिर रसौली होना शुरू हो जाएगी। सबसे बड़ी गलती क्यों नहीं समझते आप, बताएं। ये छोटी सी बातें हैं, कुछ बताए बहन बोलती है हमें पीरियड्स है तो हम इसमें थोड़ा सा खट्टे खाने का मन, हम खट्टी चीजें खाएंगे, चॉकलेट्स खाएं, बताओ, खाओ फिर, तो आपकी मर्जी है माताएं बहने। मैं पिछले कल ही वीडियो बोलता, मैं समझा रहा हूं, समझना है तो समझ, और नहीं समझना शरीर आपका है भैया, सिंपल सी बात है। एक बात और बता दूं आप लोगों को, परहेज मैंने सारे बता दिए, ये करने पड़ेंगे। साथ में एक योगासन होता है कपालभाति प्राणायाम, सॉरी योगासन नहीं, प्राणायाम, कपालभाति वो करना पड़ेगा, सिंपल सी बात, वो करना पड़ेगा आप लोगों को, जरूरी है वो। ये 3 काम अगर माताएं बहनें कर लेंगी ना, पहला, जब पीरियड आएंगे 5 दिन तो दूध और दूध से बनी चीजें बिल्कुल बंद, खाना पीना बंद, सिर्फ फल सलाद, सिंपल सी बात है, पहला काम। दूसरा, अशोका की छाल से, और तीसरा सीड साइकिलिंग। अगर आपको जरूरत है समझने की तो व्हाट्सएप पे मैसेज करना, मैं समझा दूंगा कैसे करनी है, क्या कौन कौन से सीड्स लेने, सिंपल सी बात। ये बात को समझो। ये आपको लगता है कि रसौली होगी, इससे मैं बोल रहा हूँ इतना खतरनाक, ये एक चीज आप ये समझो कि यार ये परेशानी तो देता है कंसीव करने में। अभी मैंने बोला कि नहीं, कंसीव करती हैं, लेकिन वही कंसीव कर पाएंगी रसौली में, बच्चे में रसौली का ऑर्डर, जो माताएं बहनें परहेज करेंगी, जो योगा प्राणायाम वगैरह करेंगी, अशोका की छाल पिएंगी, साथ में सीड साइकिलिंग करेंगी, काली दाख का पानी पिएंगे। ठीक है, अब वीडियो में इतना बताने का मतलब आप वीडियो देखते नहीं हो, जिनको जरूरत है व्हाट्सएप मैसेज करना है, मैं समझा दूंगा, सिंपल सी बात। पहले अल्ट्रासाउंड करवा लो, वहां जाके ब्लड टेस्ट भी किए जाते हैं, आपके जो गायनेकोलॉजिस्ट होते हैं उनके पास उनसे कंसर्न करो, सिंपल सी बात है। मेरे काम है एजुकेशन देना, मैं देख रहा हूँ आप लोग करना वरना कुछ है नहीं, उनसे आप कांटेक्ट कर लिया करो, वो आपको बता दें क्या करना है क्या नहीं करना भैया। सिंपल, आज की वीडियो में इतना ही, लाइक कर दो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, मिलता हूँ कल की वीडियो में, तब तक के लिए भैया हरे कृष्ण।